जय हिंद साथियों, कप्तान अड्डा के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। PYQ सीरीज का एपिसोड 5 आज हम बात करने वाले हैं। पिछले PYQ आप जरूर देख लीजिएगा, उनमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। चलिए आज का PYQ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान था। द ओरिजिनल प्लेस ऑफ गुर्जर प्रतिहार ऑफ कन्नौज वॉज। जो हमारे गुर्जर प्रतिहार हैं जो कन्नौज में शासन किए थे, वो मूलतः किस स्थान से संबंधित थे, यह प्रश्न पूछा गया है। वह मूलतः उज्जैन से संबंधित थे। कहाँ संबंधित है? उज्जैन से। गुर्जर प्रतिहार कहाँ से संबंधित थे? तो उज्जैन से। अगर जो बात करें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, सिंपल अगर जो अर्थ पूछे प्रतिहार का कभी भी आपसे, तो प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल, डोरमैन। क्या अर्थ होता है? डोरमैन। ये कब शासन कर रहे थे? लगभग 8th सेंचुरी में। संस्थापक में नागभट्ट प्रथम का नाम आता है, नागभट्ट फर्स्ट। इसके अलावा इन्होंने अरबों को पराजित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, अरबों को किसने पराजित किया? नागभट्ट प्रथम। इसके अलावा मुख्य शासकों में मिहिर भोज का नाम आता है, जिन्हें भोज प्रथम भी कहा गया है। मिहिर भोज। राजधानी इन्होंने कन्नौज को बनाया था अपना, जिसे महोदया नाम से भी जाना गया। महोदया नाम से जाना गया। अगर जो बात करें उपाधियों की मिहिर भोज के, तो मिहिर भोज ने टाइटल लिए, आदि वराह की उपाधि धारण करी। इसके अलावा एक अरब यात्री अल मसूदी, उसने अल मसूदी इन्हें राजा बौरा की भी उपाधि देता है। तो ये थे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट एक मंदिर भी मिहिर भोज द्वारा बनवाया जाता है, जिसका नाम है तेली का मंदिर। आप लोग जानते होंगे तेली का मंदिर। ये आपका उत्तर भारत में है। तेली का मंदिर किस जिले में? मध्य प्रदेश के, तो ग्वालियर में। और निर्माणकर्ता तो मिहिर भोज थे, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे क्षीण होता गया, जिसकी वजह से इसका जीर्णोद्धार कराया गया अंग्रेज के ज़माने में मेजर कीथ द्वारा। याद रखिएगा, भगवान विष्णु शिव से समर्पित यह मंदिर आपके ग्वालियर में अवस्थित है। तो गुर्जर प्रतिहार, पहला प्रश्न पूछा गया था, गुर्जर प्रतिहार का मूल स्थान क्या था? तो उज्जैन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? इन विच इंक्रिप्शन इज द वर्ड चंदेला यूज्ड? तो दोस्तों, इसका उपयोग किया गया दुधई शिलालेख में। कहाँ किया गया? दुधई। ये आपका यूपी के ललितपुर जिले में आता है दुधई शिलालेख। वहाँ पर इसका उपयोग किया गया चंदेल का। याद रखिएगा, दुधई इंक्रिप्शन कहाँ है? ललितपुर में। ललितपुर यूपी, झांसी के पास है आपका ललितपुर, वहीं पे। अगर जो बात करें चंदेल शासकों के बारे में, तो ये मुख्य रूप से जो आपका खजुराहो का मंदिर है, वह बनवाया है चंदेल शासकों ने। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। कब कराया? लगभग 952-1050 AD के आसपास का समय था जब ये मंदिरों का मुख्य रूप से निर्माण कराया गया। किस जिले में आता है? तो छतरपुर में आता है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 1986 में खजुराहो के मंदिर शामिल किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर आता है। सबसे बड़ा कंदरिया महादेव का मंदिर आता है, जिसका निर्माण विद्याधर ने कराया था। किसने बनवाया? विद्याधर ने कराया। इसके अलावा 3 समूह में यहाँ के मंदिर फेमस हैं, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी।
अगर जो बात करें पूर्वी समूह के कौन से मुख्य मंदिर हैं, तो इसमें पार्श्वनाथ और शांतिनाथ जैसे जैन मंदिरों का नाम आता है। वहीं दक्षिणी समूह में चतुर्भुज मंदिर और दूल्हा देव मंदिर फेमस हैं। पश्चिमी समूह के मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, चित्रगुप्त, सूर्य मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं आपके खजुराहो में। खजुराहो में एक उत्सव भी होता है आदिवर्त से संबंधित। खजुराहो नृत्य फेस्टिवल भी, डांस फेस्टिवल भी फेमस है, याद रखिएगा। ये था आपका दूसरा प्रश्न। बात करें तीसरे प्रश्न का कि मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विच रूलर बिल्ट द फोर्ट ऑफ मांडू? तो इसका उत्तर है होसंग शाह। किसने बनवाया? होसंग शाह ने मांडू के किले का निर्माण करवाया। किसने करवाया? होसंग शाह। अब मांडू के किले की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थल हैं मांडू फोर्ट के। है कहाँ? है ये धार जिले में। कौन कौन से स्थल फेमस हैं? तो जैसे जहाज महल, जहाज जैसा दिखता है इसलिए जहाज महल, रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल और जामी मस्जिद जैसे स्थल देखने लायक हैं आपके इस क्षेत्र में। तो याद रखिएगा मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया? होसंग शाह ने। अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं छत्रसाल दशक के रचनाकार कवि भूषण हैं। इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी, जैसे भूषण हजारा, शिवराज भूषण, शिवावावनी, भूषण उल्लास, इस तरह की कई रचनाएं हैं इनके द्वारा लिखी गई। छत्रसाल दशक भी उनमें से एक रचना है। अगला, जैन मंदिर दोबकुंड कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। एक्चुअल में कहीं मिलता है ग्वालियर, पर कहीं श्योपुर इसका उत्तर मिलता है दोब मंदिर के लिए, दोबकुंड के लिए, इसलिए यह उत्तर डिलीट कर दिया गया था। ये प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसने लिखा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें संविधान बनाने का श्रेय जाता है, उनके द्वारा लिखा गया। और इनका संबंध आपके महू, इंदौर जिले के अंतर्गत महू, जिसका अम्बेडकर नाम कर दिया गया है, वहां से संबंधित है ये। अगला है कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार। ऐसे प्रश्न नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा। और यह कितनी बार? तो 2 बार। बात करें कोरकू ट्राइब के बारे में, कोरकू का अगर जो शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो 2 शब्द से मिलकर बना है, कोर प्लस कू। कोर मतलब आदमी, कू मतलब समूह, तो ये होता है आदमियों का समूह कोरकू। प्रमुख डांस में, नृत्य में फेमस है इनका थापटी, ढांढल, चटकोरा। चटकोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थापटी, ढांढल भी फेमस हैं। फेमस पर्सनालिटी में आप गंजन सिंह कोरकू का नाम सुने होंगे। गंजन सिंह कोरकू घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह से संबंध रहा है। अगर जो इनका सामुदायिक रेडियो केंद्र पूछा जाए कहाँ है, तो सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा जिले में है। कहाँ है? खंडवा जिले में। अगर जो एक प्रश्न और पूछता है पचमढ़ी के कोरकू को क्या कहा जाता है, तो बंदोरिया। जैसे छिंदवाड़ा में बावरिया, वैसे ही पचमढ़ी में बंदोरिया। लमझना इनका एक विवाह फेमस है, सेवा विवाह ही है। जैसे लमसेना होता है गोंड जनजाति में, वैसे लमझना कोरकू में। एक इनका मृतक स्तंभ पाया जाता है, मंडो या मंडा, ये इनका मृतक स्तंभ है। सिडोली प्रथा भी कोरकू जनजाति से संबंधित है। ये शराब को सीडू कहते हैं।
ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू कोरकू ट्राइब। अगला प्रश्न, भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? भील जनजाति, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ भील ट्राइब? तो मेनली एग्रीकल्चर से संबंधित इनका काम होता है, कृषि से संबंधित। उसमें भी, कृषि में भी आपसे पूछा जाएगा भील जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है, तो इनके अंतर्गत एक चिमाता कृषि आती है, जो एक प्रकार की झूमिंग कृषि है, भील जनजाति करती है। अगर बात करें भील जनजाति की, तो भील ट्राइब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। अगर जो डांस या विवाह की बात करें तो मुख्य रूप से भगोरिया उत्सव भी है, डांस भी है, विवाह भी है, जिसके अंतर्गत गुलालिया और गोल गधेड़ों जैसी परंपराएं फेमस हैं। आप भील जनजाति में भूरीबाई का नाम आपने सुना होगा, चित्रकार भूरीबाई, पेमा फात्या, ये कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली ट्राइब है भील जनजाति। तो दोस्तों, कौन सी मुख्य रूप से इनका व्यवसाय कौन सा है? तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी चिमाता कृषि मुख्य रूप से करते हैं। इनकी एक चित्रकला फेमस है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भीलों की चित्रकला का नाम क्या है। अगला है, पेपियर मैसे कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? पेपियर मैसे कला का मुख्य रूप से केंद्र है आपका उज्जैन। कौन सा है? उज्जैन। फिर है आपका, कौन आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे? कमल किशोर सिंह, खान साकिर अली, बसंती लाल राठौर, किशन सिंह ठाकुर। तो इसका उत्तर है किशन सिंह ठाकुर। आज़ाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह इसके मुख्य लीडर थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किए। तो यह है आपकी आज़ाद हिंद फौज। फिर है आपका, मैकल श्रेणी संबंधित है। मैकल श्रेणी संबंधित, आप लोग जानते होंगे मैकाल श्रेणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह किस श्रेणी से संबंधित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, देवगढ़, कैमूर। आप पिछले PYQ में भी ये प्रश्न आया था मैकल श्रेणी से संबंधित। तो ये है आपका सतपुड़ा। किससे संबंधित है? तो ये है आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा में आपके मैकल, महादेव, राजपीपला, ग्वालीगढ़ ये प्रमुख श्रेणियां हैं, जिनमें सतपुड़ा मैकल श्रेणी फेमस है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक, जहां से नर्मदा और सोन जैसी नदियों का उद्गम होता है। फिर आपका जोहिला नदी, फिर से प्रश्न पूछा जोहिला नदी का उद्गम कहाँ है? तो आपको पता है नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों निकलती हैं मैकल से। कहाँ से निकलती हैं? मैकल से। अगला, मांधाता गॉर्ज किस नदी से संबंधित है? मांधाता आप जानते होंगे नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर का पुराना नाम मांधाता भी था, मांधाता नगरी के नाम से जाना जाता था। तो नर्मदा नदी से संबंधित है आपका मांधाता। फिर है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज मैक्सिमम वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल फाउंड? देखिए दोनों, ये प्रश्न का उत्तर है खरगोन। अब ये प्रश्न पूछा गया है वर्षा की परिवर्तनीयता, दोनों में अंतर होता है। वर्षा, मैक्सिमम वर्षा नहीं पूछा गया है, परिवर्तनशीलता पूछा गया है। मतलब मैक्सिमम रेनफॉल और मिनिमम रेनफॉल का अंतर देखा जाता है। एवरेज रेनफॉल से कितनी कम या ज़्यादा हुई उस पे निकाला जाता है वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। तो इसमें उत्तर है आपका खरगोन। हाँ, मध्य प्रदेश में वर्षा के विपरीत होता है वर्षा की परिवर्तनीयता। अगर जो हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, तो वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है। याद रखिएगा,
वर्षा और वर्षा की परिवर्तनशीलता मध्य प्रदेश में दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। फिर है आपका विजुरी झगड़ा खंड खान किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका सुहागपुर शहडोल वाला कोयला क्षेत्र उससे संबंधित है विजुरी झगड़ा खंड खान। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस पेटी में सर्वाधिक मैग्नीज भंडारण है? विच इज द हाईएस्ट मैग्नीज स्टोरेज बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश? सबको पता है मैग्नीज बालाघाट छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसकी सबसे बड़ी खदान का नाम है भरवेली। फिर है गांधी सागर बांध, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर ये तीनों चंबल नदी पर है। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र यह बना है गुढ़ में। गुढ़ आपके रीवा जिले के अंतर्गत आता है और मेरी तहसील का नाम भी गुढ़ ही है। मैं इसी क्षेत्र से आता हूं और इसी क्षेत्र में सबसे बड़ी रोड सुरंग भी बनाई गई है, रोड टनल भी बनाई गई है, जो कि NH39 में है। कहाँ पे है? NH39 में, रीवा सीधी मार्ग में। अगला है रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? रानी अवंतीबाई परियोजना आपको पता होगा ये किस परियोजना का नाम है? तो ये नाम है बरगी और ये है आपके नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अगला, बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बघेलखंड में रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई 24 जनवरी 1994। कब प्राप्त हुई? 24 जनवरी 1994। 25 जनवरी को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति कौन क्षमा दे सकता है? आपको पता होगा क्षमा दान की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति के पास 72 आर्टिकल के अनुसार आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग मिलती है और राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत ये शक्ति प्राप्त होती है। अगला, लोकसभा विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? आपको पता होगा कुल 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। लोकसभा में कितनी? 6 सीटें। कौन कौन सी हैं? वो सीटें हैं रतलाम, खरगोन, शहडोल, धार, मंडला और बैतूल। ये आपके एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं। 29 में से मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 रिजर्व हैं। वहीं एससी के लिए बात करें तो लोकसभा में एससी के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं। कौन कौन सी हैं? उज्जैन, टीकमगढ़, देवास और भिंड। ये 4 सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में। और अगर जो बात करें विधानसभा में कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो एससी के लिए 35 और एसटी के लिए विधानसभा में 47 कुल सीटें रिजर्व हैं मध्य प्रदेश से। अगला, एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई? तो आपको पता है सबसे पहले बुरहानपुर में एशिया की पहली पेपर मिल इस्टेब्लिश की गई थी। अगला, मध्य प्रदेश में अभी तक कुल कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं? तो ये है 89 आदिवासी विकासखंड भी हैं मध्य प्रदेश में और ग्राम न्यायालय भी। अगला, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो इस क्वेश्चन के अनुरूप इसका उत्तर होगा 46,
लेकिन अभी वर्तमान में 43 हो गई हैं। क्यों? क्योंकि 3 जो ट्राइब हैं, कीर, पारधी और मीणा, इन तीनों को एसटी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। अगला, भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड को पुनर्विकास करने के लिए कुल कितने स्टेशन आवंटित किए गए हैं? तो इसका उत्तर था 8। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला ओपीएम एल्कोलाइड प्रसंस्करण कार्य के लिए जाना जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स ओपीएम एल्कोलाइड प्रोसेसिंग वर्क? आपको पता है, इसका उत्तर है नीमच। नीमच में एल्कोलाइड फैक्ट्री भी है। अफीम की खेती से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अफीम, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है। अफीम को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला, मध्य प्रदेश में मैग्नीज एस का कुल भंडार 2022 में प्रश्न पूछा गया था। भंडार 23.64 मिलियन टन इसका उत्तर है। अगला, मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन और निर्धनता का उन्मूलन, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वर्तमान प्रबंध निदेशक, ये जब प्रश्न पूछा गया, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर थी। अगला, 22वें विधि आयोग की अवधि क्या होगी? तो ये 3 वर्ष के लिए 22वां विधि आयोग आपका 22nd लॉ कमीशन बनाया गया। विश्व आर्थिक परिषद 2023 की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? ये हुई दावोस। आपको कमेंट करके बताना है दावोस किस कंट्री के अंतर्गत आता है। अगला, प्रदेश के छात्राओं को गुणवत्ता, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। अगला, मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं का स्वयं का उद्यम स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 18 से 45 वर्ष बिल्कुल सही है। 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उद्यमी को बैंक में कुछ मतलब इस योजना में न्यूनतम शिक्षा 10वीं होनी चाहिए, ये इसका ऑप्शन गलत है। फिर प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश इज इम्प्लीमेंटिंग और रनिंग द मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना? इसका उत्तर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के मुनीश्वर चंद्र डावर 2023 में किस क्षेत्र से पद्मश्री इनको दिया गया? आप सभी ने MC डावर का नाम सुना होगा। इनको पद्मश्री 2023 में मिला गया और ये प्रश्न मुझे लग रहा है इस बार पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में 4 जुलाई के दिन 4 जुलाई 2025 को इनकी डेथ हुई है। तो MC डावर पूछे जा सकते हैं। इनका संबंध मेडिसिन से रहा है, दवा से। इतनी सस्ती दवाई करते थे, पहले तो 1 रुपये 2 रुपये में करते थे, फिर अभी तक लास्ट में 20 रुपये तक लेने लगे थे। ये इतनी सस्ती दवाई किए और उसी के परिणाम स्वरूप इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया वर्ष 2023 में। अभी 4 जुलाई को इनकी मृत्यु हो गई। अगला, नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का स्थान उस समय पर 2-3 था। आप सोचिए 2022 का पेपर और प्रश्न पूछ रहा है 2017-18, तो इसका मतलब है जब मध्य प्रदेश ने सबसे अच्छा किया होगा उस वर्ष का करंट में जरूर प्रश्न दे देता है। ऐसे 2-3 प्रश्न आते हैं। अगला, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भोज समारोह होता है? तो ये है आपका धार। ध्यानचंद द्वारा ओलंपिक खेल, ये भी प्रश्न आपका डिलीट कर दिया गया था। अगला, ICT से संबंधित प्रश्न है। 1 टेराबाइट इक्वल टू 2 टू पावर
40 वाइट्स। अगला, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है? करंट फ्लोइंग डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, बोथ ए एंड बी। सो बोथ ए एंड बी। चैट जीपीटी में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग प्रोसेसिंग, ए और बी बोथ। रोबोटिक्स में आवश्यकता होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। एनआईसी की स्थापना कब हुई? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1976। आपको कमेंट करके बताना है निकनेट की स्थापना कब हुई, इसे सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क से कब जोड़ा गया? NICNET। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? इसका उत्तर है ट्रेजरी। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो सर टिम वर्नर्स ली। इन्होंने HTTP, HTML, वर्ल्ड वाइड वेब, W3C सबकी खोज करी थी। अगला, प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? मोजैक। फर्स्ट वेब ब्राउजर है आपका मोजैक। अगला, IRCTC वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है? तो यह है आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक। और आखिरी प्रश्न है, ई कॉमर्स में C2C कॉमर्स लागू होता है किस में? ई वे, पेपाल। तो इस दोनों में होता है, तो ये होगा A और B दोनों, ई वे और पेपाल। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए PYQ सीरीज की 5वें एपिसोड की हम बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सोचिए, अगर जो हम 50 पेपर भी कर लेते हैं और 50 पेपर में से 20 प्रश्न भी आ जाते हैं, तो वो भी आपके ऐसे प्रश्न हैं जो कभी ना कभी हो सकता है आपसे गलत हो जाएं और उससे आप बाहर हो जाओ। तो इसलिए ज़रूर आप टाइम निकाल कर आधे घंटे, 1 घंटे ये एपिसोड ज़रूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा। मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट PYQ सीरीज़ लाता रहूँगा, आप देखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 6 जो आएगा आपका, उसमें देखते हैं अब अगले प्रश्न। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हिम्मत रखिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।